बीहड़ का जीवन लगातार जी रही थी। तो ये जिस तरह की आजकल धूप है, ये चिलचिलाती हुई धूप, जब जून की भयानक धूप होती होगी और पुलिस की आपके ऊपर बड़ा सख्ती रहती होगी, तो किस तरह से आप लोग बचाव करते थे? और जब ये पानी तो लगभग आप नदियों के किनारे आप कहीं तालाबों वगैरह से पी लिया करते होंगे, तो जब ये सूख जाते थे तो किस तरह से आप अपने आप को जीवित रखने के लिए प्रयत्न किया करती थी? देखिए मनोज जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है। दूसरी बात ये है कि जो आपने बताया कि क्योंकि पानी के किनारे बागी रुक नहीं सकता है, जी हाँ, कारण उसमें ये है कि हर पुलिस प्रशासन जानता है कि पानी के किनारे बागी मिलेगा, तो हम लोग पानी से कम रहेंगे तो कम से कम 14-15 किलोमीटर आसपास नहीं रहेंगे। हम किसी गांव से या किसी नदी से 5-5, 6-6 किलोमीटर पानी डिब्बन में भर के ले जाएंगे, जो बड़ी बड़ी कैनें आती हैं प्लास्टिक वाली, उसमें से ले जाते हैं। जब जेठ मास का सीजन आता है, हम लोग जब सैले पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं कि जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं, जमीन में गड्ढा खोद के उसमें रेगजीन डाल देते हैं और उसमें पानी को ना देते हैं, क्योंकि अगर जमीन में करेंगे वो 2 मिनट में सूख जाएगा, जब रेगजीन पड़ जाएगी तो पानी वो निकलता नहीं है। तो इस तरीके से गर्मी के सीजन में बाघी पानी को भर लेता है वहाँ पर, और ऐसे छुपाव में छुपेगा कि हर दिन हमें अड्डी ना बदलने पड़े, क्योंकि धूप ज़्यादा रहती, हर जगह पानी का साधन नहीं रहता है, तो ज़्यादा करके जंगल भी खाली रहते हैं जेठ मास के सीजन में, क्योंकि कि जितना जानवर का चराने वाला है, जैसे बकरियन गाय का चराने वाला है, वो खेतन में पहुंच जाता है, तो जंगल में कभी काल आदमी आ पाता है। तो गर्मी के सीजन में तो एक एक अड्डी पे हम 2-2, 3-3 दिन रुक जाते हैं, लेकिन सर्दी के सीजन में नहीं रुक सकते हैं। और सर्दी के सीजन में पानी का भी खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि सर्दी के सीजन में पानी कम पिपता है तो कम खर्च होता है, और गर्मी के सीजन में तो इसी तरीके से बदमाश गुजारा करता है। लेकिन गुजारा क्या करता है कि लेकिन एक कही नहीं जाती कि परदेश कलेश नरेशों का। जंगल में जाके आप अपनी मन की एक ये इच्छा पूरी कर लोगे कि आज हमें फलाने के घर पे मारपीट करना है, कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इच्छा है कि नहीं आज हमें कानपुर घूमना है, तो आप नहीं जा सकते हो, वो क्षमता वहीं रह जाएगी, क्योंकि दिन में निकल नहीं सकते हो, रात के हमें चलना है, और अगर खुल के अगर हम जा रहे तो कोई आदमी ने पहचान लिया तो जाने पुलिस से कह दिया जाए कि तो मारे जाएंगे। तो बदमाश की बस घूमने फिरने की हर इच्छा, हर मान लीजिए शहर न सिटी न गांव, सब जंगल है उसका। चलिए, ये तो पानी की बात हुई। सब्जी अब्जी जब खाना वाना खाते थे तो किस तरह से, मतलब खाने की व्यवस्था कैसे होती, सब्जियां कहाँ से आती थी? कई बार तो ऐसा होता होगा कि आपको जंगल की ये पेड़ पत्ती फूल पत्ती खाकर गुजर करनी पड़ती होगी, किस तरह से जीवन चलता? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि ये तो एक कहावत कह ली, किसी ऋषि मुनियों ने ये पत्तियों से गुजारा किया होगा, लेकिन हमारी स्थिति में अगर देखा जाए, जो हमने गुजारा है, काफ़ी समय ऐसा हो गया कि हमें पूरे दिन खाना नहीं मिल पाया है, क्योंकि सुबह सुबह से पुलिस से मुठभेड़ हो गई तो हमारा पूरा सामान वन पर छूट गया। तो जब शाम के जब टाइम मिलेगा कहीं गांव में जाएंगे तो वहीं से आटा दाल लाएंगे जाके। रही बात सब्जियों की है कि जैसे हम किसी गांव में अगर गए हैं तो वहां पे उनको पैसा दे आते थे जनता को, और उनसे बोल आते थे कि आज बाजार करके रख लेना, शाम तक या कल तक सामान तुम्हारा कोई उठा ले जाएगा। तो जो गांव की पब्लिक है, ऐसा नहीं है कि जब उनको भी उनके हम पेट पाल के लिए पैसा देते थे तो गांव की जनता अपना करके बाजार से सामान ले जाती थी। और जब बड़ा कोई भारी सामान, वैसे बड़ा मंगाना, ज़्यादा मंगाना है, तो एक आदमी से बाजार नहीं करा सकते हैं। तो जंगल के इलाके का आदमी अगर 10-5 हज़ार का बाजार इकट्ठा कर रहा तो उस जमाने में पुलिस उस पर शक कर जाती थी। फिर हम 4 जगह देते थे पैसा, किसी को 2,500, किसी को 3,000, काऊ को 4,000, तो वो सामान ले आके अपने अपने यहाँ रख लेता। उसको बता दिया कि आपको सामान फला फला जगह आपको पहुँचाना है, तो वो रात ही रात पहुँचा देता था। हम लोग रात ही के मिल सकते थे पब्लिक से, दिन से मिलते नहीं थे। अगर दिन को मिलते तो आज जो आपने बताया है कि 15-16 साल रहे, मैं वहाँ पर 18 साल मैंने बिताए हैं। चम्मिल के बेहड़ में मैंने 18 साल है। और अगर दिन के अगर मिलना जुलना करता तो मनोज जी, आज मैं जो अपनी आप बीती दुनिया को सैर कर रहे हैं तो मैं जीवित नहीं बचती। तो जिसको मिलना है
तो दिन के नहीं रात ही के मिलते थे। ऐसे नहीं मिलते थे, किसी को एक आदमी को भेजते थे, पूरा गैंग नहीं जा सकता था। उस टाइम पे हमारा अगर सगा बाप भी आ जाए या कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई चीज़ खाने को ले आया है तो कभी मैं खा नहीं सकते थे, उसी को लौट के खिलाएंगे और 1 घंटा बाद खिलाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो पुलिस की दबाव में आया हो, उसने जहर मिला दिया हो, तो पहले साला वो मरेगा, उसके बाद में हम लोग खाएंगे। तो बहुत वहाँ पे मैं कह तो रहे हैं कि जोगपन काटना आसान है, लेकिन बागपन काटना बहुत कठिन है। चम्मिल के डाकुओं का जो आज इतिहास में जहीं देखो तहाँ चम्मिल विख्यात है, तो इस तरीके से विख्यात नहीं है। कुछ हमारे चम्मिल के डाकुओं ने गलतियां की थी तो आज चम्मिल खाली है, क्योंकि वो लोग ये चाहने लगे कि हम चैनल पे छा जाएं, हम रोज मीडिया को बुला लें और बड़े बड़े नेतन को बदनाम कर दें। तो ये बात गलत थी। बड़ा नेता कोई बागी से मिलने नहीं आता है, ये तो छोट भैया आते हैं, और अगर किसी को अगर बदनाम करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये तो आपकी खाने पीने की थी कि किस तरह से आप जंगल में पानी की समस्या होती थी, किस तरह खाने की समस्या होती थी। एक समस्या बीहड़ में और बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ सांप बिच्छुओं की संख्या बहुत बड़ी संख्या में होती है, या कभी कभी किसी बागी के यहाँ छोटा बच्चा भी, आप लोगों के गैंग में कोई बच्चे भी हो जाते थे कभी कभी, जैसे कोई महिला गर्भवती है और उसके बाल बच्चा भी हो गया, तो ऐसे में जब कभी कोई सांप बिच्छू काट लेता होगा तो आप किस तरह से उसको मतलब दवा इलाज कराते थे, या मान लो किसी को बुखार भी आ गया तो किस तरह से आप उसको परिस्थिति को हैंडल किया करती थी? मनोज जी, ऐसा है कि जो आपने बताया है कि गर्भवती महिला, पहले तो दस्युओं ने अपने बागी जीवन में बच्चे ज़्यादा पैदा किए ही नहीं हैं, और किसी अगर औरत के गर्भपात आ गया है तो उसको जंगल से हटा दिया जाता था, उसका नाम चेंज करा दिया जाता, तो उसके माथे पे नहीं लिखी है, और जो अगर देख लेंगे कि इसके रिकॉर्ड कहीं नहीं है, इसका कहीं पे फोटो नहीं है, तो उसको जब तक जो जान लेते थे कि 4-5 महीना का गर्भ आ गया है तो उसको जंगल से हटा दिया जाता था। उसके बाद में उसको कहीं सिटी में एक कमरा ले दिया जाता था, नॉर्मल डिलीवरी उसके वहाँ होती थी हॉस्पिटल में। दूसरी बात जो आपने कहा है कि वहाँ पे सांप बिच्छू बहुत होते हैं, तो आज जी मनोज जी आपकी उम्र भी काफ़ी होगी, आपने अपने पिताजी से या बाबा से सुना होगा कि बाघी बहुत से पैदा हुए कि आज दिन तक किसी को सर्प ने नहीं काटा बाघी ने, क्योंकि बाघी लोग कभी अगर सर्प निकल आया है तो कभी उसको मान नहीं सकता है। रही बात है बिच्छू की, बिच्छू तो ऐसा है खा लेते हैं, तो बिच्छू की काफ़ी जड़ा बूटी होती हैं, जंगलई में पैदा होती हैं, जो हम तुम आज की डेट में आदमी एक उल्टा लपा बोलते हैं, कहीं कहीं पे उसको अज्जा झारा बोलते हैं। उसकी लकड़ियाँ लीजिए, किसी को बिच्छू ने खाया है और 7 दाएं ऊपर से नीचे तक उसको लगा के निकाल दीजिए तो बिच्छू उतर जाता है। और बाघी को सांप ने कभी नहीं काटा है। अगर खुद हम प्रूफ बैठे हैं कि मैंने शाम के लेट गए हैं और सुबह को देखा है, तो हमारा जो पट्टा होता था कारतूसन का, उसके नीचे हमने सांप कई बार मेरे को गुड़ियाना हुआ मिला है, लेकिन आज दिन तक कभी उसने काटा नहीं है। अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं कि बागियों को सांप जो है अपना मानते हैं इसलिए नहीं वो काटते भी हैं? जंगल का राजा है, हम भी जंगल के राजा हैं। क्या बात है। चलिए, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, हम लगातार सीमा परिहार जी को सुन रहे हैं, इनके दस्यु जीवन की वो तमाम सारी घटनाएं जानने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि ये बीहड़ का इलाका है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, और हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बागी जो है किन परिस्थितियों में जीवन यापन करता है, उसकी ज़िंदगी की क्या क्या दिक्कतें होती हैं जिनसे उसको चार होना पड़ता है, और कैसे उनसे वो निजात पाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जिस समय आप पुलिस मुठभेड़ होती थी और आप पुलिस को पीछे हटा देती थी, या कभी कोई आपने कोई जैसे किडनैपिंग या पकड़ की, तो उससे जो पैसा मिलता था तो जश्न मनाते थे आप लोग, तो जो आपकी शराब पार्टी वगैरह का जो दौर होता था वो किस तरह से हुआ करता था? मनोज जी, आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया है कि जो शराब वाला हुआ था, जैसे नहीं, ये डाकुओं को 2-4 गैंग ऐसे थे, उनने बदनाम कर दिया है। आज अगर प्रूफ लिया जाए, जिंदा मलखान सिंह बैठे हैं, जिंदा रामाश्री तिवारी फक्कड़ बैठे हैं, और कुसुमा 9 बैठी हुई हैं, मोहर सिंह खत्म हो गए हैं, मान सिंह हुआ करते थे। इनसे अगर किसी से पूछा जाए तो बाघी कभी दारू नहीं पीता है। बाघी को दारू मिल बहुत जाती थी फ्री में,
वो गांव में आके जो शराब पीते थे उनको दे देता था। रही बात है दारू से, अगर आपने सवाल उठाया तो ये निर्भय गुर्जर ने दारुओं का अड्डा बनाया था और निर्भय गुर्जर ने हर बागी को बदनाम करके फेंक दिया था कि बहुत दारू पीते हैं बागी लोग। लेकिन बागी अगर जो हकीकत का है वो कभी दारू नहीं पीता था। और निर्भय जी मैं दावे के साथ कहते हैं कि निर्भय आज जो मरा है वो दारू के बदौलत मरा है। निर्भय को कोई मानने वाला नहीं था, पुलिस की तो ताकत भी नहीं थी कि निर्भय को मार लेता। लेकिन बीच वालों ने गद्दारी करी है, तब निर्भय को पहले पब्लिक ने मारा, बाद में जाके पुलिस ने डेड बॉडी में गोली मार दी है जाके, ये हुआ है। लेकिन बागी जितने नामी बागी जो हुए वो कभी दारू नहीं पीते थे। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो बागियों के बारे में आम जनता में जो प्रचलित हैं और जो अंदर की कहानी है। आमतौर पर हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि डाकू जो होते हैं जब कुछ लूट का माल लाते हैं तो उसमें नाच गाना होता है, शराब पार्टी होती है, जबकि अंदर की सच्चाई ये है जो सीमा जी ने बताया कि ऐसा डाकू मतलब एकाध कोई हो तो हो, ज़्यादातर जो बागी होते थे वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे जो मतलब। तो इसका मतलब ये है कि जो बागी होता था वो मतलब लाइफ को एंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाता था, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट भरे रहते थे। ऐसा कोई देखिए ऐसा है कि जो फिल्मों में दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि फिल्म में डाकू दिखाई दे रहा है, वो घोड़न पे चढ़ के जा रहा है, टप 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 घोड़ा भागते जा रहे। ये बताइए चम्मिल के बेहड़ में एक आदमी को छुपने की मुश्किल पड़ती थी, तब भी पुलिस सामने आ जाती थी, गोली चलती थी, और हम घोड़ा दुखाएंगे कहाँ? जितना चलना है उतना पैदल चलना है। कभी वहाँ पे अगर ज्यादा क्या रहता था, जो टेंडेस्टर बाजा चलता था तो ये समाचार सुनने के लिए कभी कभी वो स्लो आवाज में कि कहीं से हमें जितने दूर का दिखा रहा है उतनी दूर तक आवाज जाए, कहीं बाहर ना जाए, ने इधर उधर से कोई सुन के हमारा मुखबर आ जाए और सुन के चला जाए, वो पुलिस से कह देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता था मनोज जी। जो आज फिल्मों में दिखाया जा रहा वो टोटलिंग एक फिल्मी तरीके से दिखाया जाता, लेकिन रियल जिंदगी क्या है वो हमसे पूछिए। मैंने 18 साल क्या गुजारी हैं। कोई वहां पे जश्न नहीं है, कोई वहां पे एंजॉय नहीं कर सकता है। भाई रात में अपने ही आप को एंजॉय चाहे कितना कर लीजिए कहीं खुल के। अब कहीं पे अगर जैसे जग भागवत हो रही, आप सुनो कि हम रात सुनिया नहीं जा सकते हो। अगर जा सकते हो तो रात के चले जाइए, पूरा उनको घेर लीजिए जाए के मंच को, तो बस कुछ नहीं है, वहां पे जाइए अपनी चढ़ौती चढ़ाइए और चले जाइए। लेकिन वहां भी एंजॉय नहीं कर सकते हम, भागवत कथा भी नहीं बैठ के सुन सकते हैं, क्योंकि अगर भागवत सुनने दिन में जा रहे, क्योंकि भागवत अधिकांश करके दिन में बचती हैं, तो वहां पे हम मारे जाएंगे। हमारा कहाँ पर दुश्मन बैठा कोई पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हमने चम्बल की बहुत सारी जो बातें थी जो लगातार हम फिल्मों वगैरह में देखते रहते, अखबारों में पढ़ते रहते, उनसे इतर बागियों की जो जिंदगी होती थी वो बहुत अलग तरह की होती। हमारे बहुत सारे दर्शक हमको कमेंट बॉक्स में ये लिखकर भेजते हैं कि हमको चंबल के जो बीहड़ के बागी हैं उनकी जिंदगी से थोड़ा सा रूबरू कराएं। तो हमारे साथ आज सीमा परिहार जी हैं और आपके जो जो सवाल थे वो लगभग हमने उन सवालों के उत्तर उनसे लिए हैं। आप हमारे चैनल प्रशस्ति स्टूडियो को और कवि कुमार मनोज को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जैसे करते रहें, और शेयर भी करते रहें। और हाँ, अगर आप लगातार सीमा जी से जुड़ना चाहते हैं तो उनका एक पेज है सीमा परिहार फैंस क्लब, आप उससे आप जुड़िए और सीमा जी से आप अगर डायरेक्ट सीधा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने हमारे साथ वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।